इमेजिन करो इंडिया और बांग्लादेश का वर्ल्ड कप मैच चल रहा हो एंड इंडिया की हालत काफी ज्यादा खस्ता है, जिसे देख के हर किसी को ऐसा ही लग रहा है कि जीतेगी तो बांग्लादेश ही। बट वहां पर एकमात्र आप हो जो कि कहता है कि जीतेगी तो इंडिया ही, एंड इवेंचुअली होता भी ऐसा ही है। अब अगर एक या दो बार ऐसा होगा तो शायद लोग इसे महज एक तुक्का मांगकर इग्नोर कर देंगे। बट सोचो क्या हो अगर आपको हर बार विनर टीम के बारे में ऑलरेडी पता हो एंड आपकी बताई हुई हर टीम मैच जीते। अब शायद आपको इग्नोर कर पाना इतना आसान नहीं होगा एंड शायद आप लोगों को लोग टाइम ट्रेवलर बुलाए एंड आप लोगों के बारे में हजारों बातें बनाने लगे। एंड ऐसी ही कुछ स्टोरी है सिम्पसन्स की। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सिम्पसन्स कोई एक नॉर्मल कार्टून नहीं है, क्योंकि सिम्पसन्स अपने एपिसोड के थ्रू फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के बारे में प्रिडिक्शन करता है, जो कि लिटरली सच भी हो जाती है। आई डोंट नो कैसे, एंड इसीलिए इसके अराउंड इंटरनेट पे आपको काफ़ी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। बट आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिम्पसन्स ये सारी प्रिडिक्शन कर कैसे लेता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद टाइटल हाउ सिम्पसन्स प्रिडिक्ट फ्यूचर so accurately. The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll set my peace, which I'm certain. तो इंटरनेट पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काफी ज्यादा रिवॉल्व करती है, जिसमें क्लेम करा जाता है कि सिम्पसन्स के राइटर्स टाइम ट्रेवलर्स है, जो कि फ्यूचर ऑलरेडी देख चुके हैं एंड अब उनके एपिसोड्स के थ्रू हमें फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में पहले ही बताने की कोशिश करते हैं। एंड इसी वजह से काफी लोग इन प्रिडिक्शंस के पीछे छिपे राज को जानने की कोशिश करते हैं और इंटरनेट पर अपनी अपनी रिसर्चेस, ओपिनियन एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देते हैं। और सिम्पसन्स की ऐसी काफी सारी प्रिडिक्शंस है जो कि लिटरली माइंड ब्लोइंग है एंड इस पर यकीन कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि कोई इंसान इतना एक्यूरेटली फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट कर लेता है, फिर चाहे वो ट्रम्प का प्रेसिडेंट बनना हो या फिर 9/11 जैसे इंसिडेंट के बारे में पहले ही बताना। Plane has crashed into the World Trade Center. और शायद यही एक रीजन है कि इंटरनेट पर हर दूसरा आदमी इस चीज को जानना चाहता है कि आखिर कैसे सिम्पसन्स इतना एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं विद लॉट्स ऑफ प्रूफ एंड एग्जांपल्स। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। बट वेट, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिम्पसन्स ने कभी फ्यूचर प्रिडिक्ट ही नहीं करा? यस, इट्स ऑल अबाउट जस्ट नंबर्स. So let's break it down using numbers. In 29 seasons, the show made about 120,000 jokes, with the assumption that the show kept the average pace of about 8.54 jokes per minute. If The Simpsons got about 20 predictions right, this only comes out to about a 1.6% success rate. एक सेकंड, आई नो आप लोगों को लिटरली कुछ समझ नहीं आया होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, सिम्पसन्स एक बहुत ही लंबा चलने वाला एनिमेटेड शो है, जस्ट लाइक इंडियन सीरियल्स लाइक वाली का बधू, ससुराल सिमर का एंड ऑल, जिनको कि लिटरली काफ़ी लंबा चलाया गया था। एंड इतना लंबा चलाने की वजह से इनमें स्टोरी लाइन की काफ़ी कमी होती थी, जिस वजह से इन शो के राइटर्स आप लोगों को कुछ भी चीज़ें दिखाने लगते थे। एंड कहीं ना कहीं सिम्पसन्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि सिम्पसन्स के ऑलमोस्ट 760 एपिसोड थे। तो आप इमेजिन करिए इन 760 एपिसोड में कितने सारे मतलब टाइमलाइन बनाई होगी, कितने सारे सिनेरियो बनाए होंगे, कितने सारे जोक्स होंगे, कितने सारे फ्यूचर प्रेडिक्शन के इवेंट्स को बताया गया होगा। मतलब लिटरली ये कहीं ना कहीं एक पूरा मल्टीवर्स बना दिया होगा, जिसमें हर एक पॉसिबिलिटी को सिम्पसन्स के कार्टून में बताया गया है। और इन 760 एपिसोड में से मात्र 43 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि सच हुए हैं। मतलब आप लोग सोचिए कि इस प्रेडिक्शन के सच होने का परसेंटेज कितना कम है, 5 या 10%। मतलब IIT JEE में सिलेक्शन से भी कम। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो चलो एक और इजी एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इमेजिन करो आपकी एग्जाम है एंड आप लोगों ने एग्जाम के लिए लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब आपको एग्जामिनर आता है, एक हाथ में क्वेश्चन पेपर देता है, एक OMR शीट देता है MCQ को टिक करने के लिए। एंड अब आप लोग लिटरली जय माता दी करके या कुछ भी करके मन से सारे क्वेश्चन के आंसर ए मार्क कर देते हो। बट अब जब एग्जामिनर उसे चेक करेगा तो इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज है कि उन 100 या फिर XYZ नंबर के क्वेश्चन में से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। इनफैक्ट आपने पढ़ा कुछ भी नहीं था बट आपके काफी सारे आंसर सही निकले, राइट? तो सेम वे में सिम्पसन्स ने न्यूमरस प्रिडिक्शंस करी है, जिसमें से कुछ प्रिडिक्शन सच हो गई। एंड इन प्रिडिक्शन में से
13 ऐसी प्रिडिक्शन है जो कि लिटरली काफ़ी इजी था प्रिडिक्ट करना। लाइक अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कि बजी भाई कुछ बताओ कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, आने वाला क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो शायद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि लाइक फ्यूचर में कहीं ना कहीं फ्लाइंग कार्स आ सकती है, या फिर फ्यूचर हमारा जो है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। लाइक हमारे कंप्यूटर और ज़्यादा मतलब स्लिम हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे। तो इस तरीके के प्रिडिक्शन मैं आपको बता पाऊंगा। एंड काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन सारी प्रिडिक्शंस में से बहुत सारी प्रिडिक्शन सही भी हो पाएगी। अगर मैं 10 प्रिडिक्शन देता हूँ तो मे भी 2-4 सही हो जाए, अगर मैं 100 देता हूँ तो मे भी 10 सही हो जाए, और मे भी अगर मैं 1000 प्रिडिक्शन देता हूँ तो शायद 100 से 200 प्रिडिक्शन सही हो जाए, राइट। तो सिम्पसन्स के राइटर भी काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे, उनको पता था कि आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें आने वाली है टेक्नोलॉजी वाइज, या फिर फ्यूचर हमारा कैसा होगा। तो उन्होंने उसके अराउंड एपिसोड को लिखा और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी। जैसे कि 20s में वीडियो कॉल, स्मार्ट वॉचेस, हेडसेट्स, ये सब प्रिडिक्ट करना काफ़ी इजी था। मतलब 20s के किड को पता था कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर इसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। तो 13 प्रिडिक्शंस तो ऐसी थी जो कि काफ़ी कॉमन थी, बट बाकी की 30 प्रिडिक्शंस लिटरली माइंड ब्लोइंग है, जिन पे बिलीव कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई पर्सन इतना एक्यूरेटली कैसे बता सकता है। और इसी से बनती है रियल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। फिर चाहे वो 2001 में ट्विन टावर से प्लेन का क्रैश होना हो, जिसे आप लोग अभी स्क्रीन पे देख भी सकते हो। इस मैगजीन पे सिम्पसन्स के राइटर्स ने $9 इसका प्राइस लिखा है, एंड उसके पास में 11 नंबर लिखा हुआ है जो कि ट्विन टावर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस मैगजीन का प्राइस कुछ भी हो सकता था, $10, $20, $50, $100, बट आखिर सिम्पसन्स के राइटर ने $9 ही क्यों रखा। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मिस्टीरियस चीज़ है एंड सोचने पर मजबूर करती है। एंड इसके अलावा और भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, लाइक डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने की प्रेडिक्शन सिम्पसन्स 17 साल पहले ही कर चुका था। एंड इनफैक्ट डिज्नी फॉक्स को खरीदेगा, इस इवेंट के बारे में भी सिम्पसन्स 19 साल पहले ही बता चुका था। NSA स्पाई स्कैंडल को भी सिम्पसन्स अपने एपिसोड के थ्रू 5 साल पहले ही बता चुका था। एंड ये सारे इवेंट्स कहीं ना कहीं लिटरली आज तक अनएक्सप्लेनेबल है कि सिम्पसन्स के राइटर्स ने इतना डिटेल में इतना एक्यूरेटली कैसे प्रिडिक्ट करा। एंड इसके बाद नेक्स्ट प्रिडिक्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो लिटरली आपका दिमाग खराब कर देगी कि मतलब ये कैसे हो सकता है। क्योंकि 2012 में साइंटिस्ट एक गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी करते हैं, जिसे साइंटिस्ट लोग हिग्स बाइगोन नाम देते हैं। Scientists believe they are getting closer to proving the existence of the Higgs boson, the hypothetical subatomic particle thought to supply mass to the matter that makes up our universe. An experiment is to resume Wednesday at the Large Hadron Collider near Geneva, designed to catch a glimpse of the so-called God particle. But Simpsons के राइटर इस डिस्कवरी को अपने एपिसोड में टाइम से कई पहले बता देते हैं, जिसको आप लोग अभी स्क्रीन पर देख भी सकते हो। आपको सिम्पसन्स की जो एपिसोड है उसमें जो इक्वेशन है वो भी देखने को मिल रही होगी, और रियल डिस्कवरी में जो इक्वेशन निकली वो भी देखने को मिल रही होगी, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि सिम्पसन्स के राइटर फ्यूचर में होने वाली डिस्कवरी को अपने एपिसोड में कैसे बता सकते हैं। एंड जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि सिम्पसन्स के राइटर डेविड एक्स कॉटन बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे, जिन्होंने कैलिफोर्निया से अपनी डिग्री कंप्लीट करी थी। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके राइटर ऑडियंस के साथ मजाक करना चाहते हो ऐसी प्रिडिक्शंस के बारे में बता के कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, बट इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहती है, क्योंकि इतना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाना किसी के लिए मजाक वाला काम नहीं है। साइंटिस्ट ने अपने पूरा जीवन लगा दिया इस चीज़ को डिस्कवर करने में। और मैंने जब इस पर डिटेल में रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि इसके जो राइटर है उन्होंने सिर्फ सिम्पसन्स कार्टून ही नहीं लिखा है, इसके अलावा उनके डायरेक्टर ने 4 कार्टून और लिखे हैं जो कि लिटरली मतलब सिम्पसन्स से ज़्यादा एक्यूरेट फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। एंड इन कार्टून्स के बारे में लिटरली इंटरनेट पर कहीं बात नहीं हो रही है। तो अगर आप लोग हमारी इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट करते हो तो मैं आप लोगों को उन बाकी 4 कार्टून्स के बारे में भी बताऊंगा, प्लस सिम्पसन्स की जो 30 मोस्ट अनएक्सप्लेनेबल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और फ्यूचर प्रेडिक्शंस है, इनके अराउंड भी डिटेल में रिसर्च करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और एट द एंड मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इट्स नॉर्मल, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट नॉर्मल।